आइए बच्चों, सुनते हैं ना। लाडो, दोस्ती हो गई लोग खत्म और देख ला। देखिए, दोस्ती तक ठीक है ना। हमारे तो अरे हो गई है कभी की, वो तो पुरानी थी ना। रिवाइज किया जा रहा है बस। हम जिसको, एक बात तो खास बात है, मानते जिसको ज्यादा है, मारते भी उसी को ज्यादा है। फिक्स है। मानेंगे जिसको ज्यादा तो उम्मीद करिए कि पीटेंगे भी उसको ज्यादा ही। अब आप डिसाइड करिए कि आपको माने या ना माने, है ना। मारेंगे पक्का। जिसको ज्यादा दुलार करेंगे उसे कूटेंगे भी ज्यादा। इसमें तो तीन बच्चे बड़ा हरास्ट होते हैं, इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाती है, जैसे रिया, आकृति, कृति और उधर गलफुलैया देवी, उजाला राजभर, गलफुलावा देवता। आइए समझते हैं बाबू ना। टॉपिक पे आए बात करें। हम इस वाले चैप्टर में ना एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, याद करिएगा क्या। हम सीधे फार्मूला बेस्ड पे बात कर रहे हैं ना। शांति से आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो हम इस सवाल में बढ़िया बना लेंगे। एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? एस एन बराबर ए बाई एन बाई टू ना। एस एन बराबर एन बाई कोस्ट में 2a प्लस एन माइनस, यही है ना, बोलते रहिएगा आप लोग। एन माइनस 1 इंटू का, कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चों? कोई दिक्कत? क्या इस वाले को मझले कोष्टक में करना ठीक होगा? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि बीच में हमारे पास छोटा कोष्टक है, तो एक छोटा कोष्टक दूसरे छोटा कोष्टक के अंदर नहीं रखा जाता, ठीक है। इसलिए हमने इसको किस कोष्टक में कर लिया? मझले। आप इसको बड़े कोष्टक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको, ये वाला भी आप एक कोष्टक लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने किन किन चीजों के बारे में बात करी? इसमें हमारे पास खास क्या है? आपने एन से अवगत है पहले से भी, और ए से भी अवगत है पहले से। अवगत मतलब जानते हैं इसको। एन मतलब क्या होता है? ये एनवा पद, जैसे कर दिया 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद, तो वो क्या है हमारे पास? एनवा पद, वो एन का नंबर है। बात समझ में आई? ए मतलब होता था प्रथम पद, ए मतलब क्या था, और डी मतलब सार्वंतर। अभी तो कल ही बताया था हमने कि अगले दो टर्मों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? डी, सार्वंतर ना। दो टर्म मतलब अगला टर्म में से पिछला टर्म को पहले वाले टर्म को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब अगले वाले नंबर को पिछले वाले नंबर से घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? डी। हमारे पास एस एन क्या है? एस एन क्या है समझिएगा। आइए बात करें। हमने एक अपने मन से एक एपी ले ली। अपने मन से क्या ले लिए? एपी हमारे पास है 2, 4, 6 और इसी तरह से चल रही है। पता नहीं कहां तक चले, कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है ना। अब समझिए, हमने कहा कि बाबू ये 15वें पद तक ले ले। किस पद तक? 15वें। मतलब इसी तरह से 15 बार किया जाएगा तो 15वें पर कौन सा नंबर आएगा? वो तो आपको पहले भी फार्मूला पता है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो 15वें नंबर पे कौन सा आएगा ना। लेकिन कह दिया ना कि हम इसी तरह से चलते रहे ना तो 15वें नंबर तक जो भी आएगा उनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे, फिर अगला नंबर जो 8 आया तो उसको उसमें जोड़ेंगे 20, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो नंबरों का योग दिया गया समांतर श्रेणी में सभी नंबरों का योग क्या कहलाता है? मतलब क्या? एन बराबर nवें नंबरों का, n पद के नंबरों का योग, संख्याओं का n, nवें पद, nवें पदों तक संख्याओं का क्या करेंगे बाबू? संख्याओं का। एक बात बताइए, अगर मेरे बच्चों ना सुनिए, अगर नंबर 1 2 3 4 दिया हो तो इसके बीच में हमारे पास अंतर तो एक ही का मिलेगा। अगर अंतर आपको एक का मिले तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कहते हैं एन कोस्ट में n माइनस 1 इंटू का अपान 2 होता है ना। ये डी नहीं होता, ये दूसरा सवाल। समझिए, अगर 1 से 50 तक के नंबरों का आपको योग चाहिए तो n बराबर कितना आ गया? 50।
n बराबर कितना आ गया? बात समझ में आई क्या? अब समझिए, तो n इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50। समझ में आई? और हमारे पास n की वैल्यू भी कितनी है? 50 माइनस 1, बटा के क्या कर देंगे? 2, 2 से कट गया कितनी बार में? 25 बार में। ये आ गया कितना? 49। कितना आ गया? तो 50 में 49 का गुणा करेंगे, जो भी आएगा हमारे पास, वो हमारे पास 1 से 50 तक के नंबरों का योग हो जाएगा। अगर 1 से 10 तक पूछा जाए तब n बराबर कितना आ गया? 10। अब हम रखेंगे 10 गुणे 10 में से घटा के 9 और बटा के 2, 2 5 तो 5 n प्लस 1 होता है जी, है n प्लस क्या होता है? 1, माफ करिएगा ना। तो 10 एक क्या हो जाएगा? 11। तो 11 5 कितना आ गया? 55। 1 से 10 तक के सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आएगा। ये तो हमारे पास सीरियल नंबर का था। किसका था? सीरियल से कोई श्रेणी दी हो, मतलब डिफरेंस कितने का दिया हो? 1 का। डिफरेंस कितना का दिया हो? बात समझ में आई क्या? लेकिन आपको क्या इस श्रेणी में अंतर 1 का है क्या? नहीं। आइए समझते हैं इसके बारे में। याद करिए, हमने क्या कहा था? Sn बराबर क्या था? nवें पदों तक संख्याओं का योग। अगर हम बात करें इस श्रेणी में मेरे बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आई है? d की वैल्यू क्या होती है बता दीजिए? हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे। दूसरा क्या है? 4, पहला क्या है? 2, तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर कितना आ गया? आसान है कि नहीं है? आसान है ना? d बराबर हमारे पास कितना आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। हमको इस पूरे नंबर्स के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें। एक तो हमारे पास a चाहिए, दूसरा हमारे पास d, और तीसरा हमारे पास क्या चाहिए? कोई दिक्कत है क्या? n भी हमें चाहिए। n कुछ भी हो, n यहाँ पे क्या दिया है बाबू? मतलब n मतलब nवां पद, मतलब अंतिमवां पद। अंतिम पद पे जो संख्या नहीं है, मतलब nवां पद मतलब कौन सा टर्म है, कौन सा नंबर है, किस स्थान पे? ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। nवें पद पे जो संख्या है उसके बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि उसे तो आप Sn कहते हैं, an कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अब हमारे पास इसमें आप सभी चीज जानते हैं। n बराबर होता है वहां पद। n बराबर होता है क्या चीज? वहां पद। a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। चेक्स थोड़ा सा। d बराबर क्या होता है? सार्व अंतर। कोई दिक्कत है क्या? अब इसी से एक और फार्मूला बना दीजिए इसी से एक और। चलिए, अगर हम Sn को लिख दिया ऐसे, आप बताइए, हम n/2 तो आगे ही है। हम जो हमारे पास अंदरवा 2a था, इसको हम a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं? 2a मतलब a प्लस a मतलब 2a। भाई हम दो गो a है तो अलग अलग, एगो a प्लस एगो a बराबर 2a तो होगा करता है। कोष्ट में प्लस n-1 इंटू का d। याद करिए मेरे बच्चों, आप an बराबर पढ़े थे a प्लस n-1 इंटू, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो एक बात बताइए, बीच में दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है ना? a प्लस n-1 इंटू, तो क्या उसके जगह पर हम इसको रख सकते हैं क्या? आइए, क्या बनेगा फार्मूला? फार्मूला बता दीजिए। Sn बराबर n बाई कोष्ट में a प्लस an, a प्लस, बस। अगर आपको अंतिमवा पद पता हो तो बात समझ में? कह दिया कि 15वां पद 256 है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे? 200, और यहाँ पे क्या रखेंगे? 15। बात समझ में आई क्या? अगर आपको दिया होगा अंतिमवा पद ना, nवां पद आपको दिया होगा, तब ये फार्मूला काम करेगा। और nवां पद नहीं दिया होगा तब आपको कौन सा काम करेगा? जो आपने पहले ही लिख दिया। मतलब अगर इसके साथ an का मान दिया होगा तब तो हमें इससे काम चला देंगे 1 मिनट में। बात समझ में? लेकिन an की वैल्यू अगर नहीं दी है तो आपको 3 चीजों से काम चलाना पड़ेगा, n से, a से और d से। बात समझ में? अब आइए समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एपी है 2, 2, 4, 6 और 15वें पद तक निकालना है, और सभी संख्याओं का क्या निकालना है? योग। क्या निकालना है? योग। तब हमारे पास फार्मूला तो सेम टू सेम है। 15वें पद के लिए क्या लिखेंगे? Sn बराबर, हमारे पास n की वैल्यू कितनी है बाबू? 15 बटा के क्या रख देंगे? कोष्ट में 2 गुणे a का मान कितना है हमारे पास? प्लस
n की वैल्यू 15, 15 में से कितना रखेंगे, एक घटाएंगे, और d की वैल्यू हमारे पास 2 का क्या कर देंगे, अरे d का मान हमारे पास, ठीक है। आइए, Sn बराबर 15 बटा के 2, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, परेशान होना, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, क्योंकि एक बात याद रखिए, वहां पे n हमारे पास बाबू ना एक पूर्णांक आता था, तो यहाँ पे सारे नंबर पूर्णांक में दिए हैं, तो लगभग हमारे पास पूर्णांक ही आना है। समझ में आई बात है, पूर्णांक मतलब दशमलव में आने वाली बात नहीं है, अगर यहाँ पे पूर्णांक दिए हैं तब। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4, एक पूरा पूरा अंक है कि नहीं है, क्या दशमलव में है। आइए समझिए, हमने 2 का गुणा किया 2 दुना के गुणे क्या कर देंगे बाबू 4, और यहाँ पे अंदरवा रखिए, पहले गुणे क्या कर देंगे, गुणा मत करिए, पहले कोष्टक को हल करिए, 2 दुना के प्लस 15 में से 1 जाएगा, 14 का 2 में गुणा करेंगे, 14 दुना के, कोई दिक्कत है क्या, Sn बराबर 15 बटा के, अब करेंगे गुणा, और 28 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 32 को काट देंगे कितना बार में, 16 में 15 का गुणा करेंगे कितना होगा 240। अब 16 में 15 का पाड़ा, 16 का पाड़ा 15 बार तो आएगा नहीं, तो 16 को आधा करिए कितना हो जाएगा 8, और 15 को दुगुना करिए कितना हो जाएगा 30, तो 3 का गुणा करिए 8 में, 8 के एक और ही सोना लगा दीजिए 240। नहीं समझ में आया गुणा करने का तरीका, कोई एपी है 2 4 6 कहां तक 15वें अंक तक, तो इन सभी का योग क्या हो गया 240। देखिए गुणा करना आसान है बाबू, गुणा करने का मेथड क्या है, अगर आपको एक सम संख्या दी और एक विषम संख्या, तो बाबू 15 गुणे कितना दिया है 16, 15 गुणे 16 सम संख्या है, 15 क्या है, तो मेरे बच्चों इस 16 को आधा करिए कितना हो जाएगा 8, 16 को आधा करिए कितना हो जाएगा, 15 को दुगुना करिए कितना हो जाएगा, जीरो को भूल जाइए, 8 तरीके जो भूल रहे थे उसे लगा दीजिए, लो आ गया, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो हमारे पास अगर 16 का गुणा 15 में करते हैं तो भी 240 आएगा, और 30 का गुणा 8 में करते हैं तो भी कितना आएगा, बात समझ में आई क्या। तो हमारे पास ये सारी चीजें थी, हमने एक एग्जांपल भी लिखा था आपको, फार्मूला भी लिखा था, सबका मतलब भी यहाँ पे लिख दिया हमने, उससे बनने वाला एक छोटा सा फार्मूला भी आप लोगों के सामने एकदम लिख दिया गया बढ़िया से। लेकिन इसके लिए खास बात क्या है, आपको an की वैल्यू दी होनी चाहिए, जहां पे यह 15वां पद का है ना, कहेगा 15वें पद बराबर दिया है मेरे बच्चों 240 है, जो भी दिया है, तो आपको किसकी वैल्यू देनी चाहिए, an की वैल्यू देनी होनी चाहिए, तब आप फार्मूले में ऐसे ही थोड़ा सा ही रखेंगे हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे an की वैल्यू कितना थी, an की वैल्यू मेरे बच्चों कितना थी बताइए ना, तो 2 को a है तो हमारे पास 15 14 28 2 30, an की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 30, बात समझ में आई, डायरेक्ट 30 रखते तो 30 में 2 जोड़ते कितना हो जाता 32, और फिर 2 का गुणा करते वही तो आता 16, नहीं आ जाता तो आप वैसे भी बना सकते थे, पर एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे उसको हल किया, जिसमें हमने किसका मान निकाला Sn का, Sn के पदों के लिए सारी चीजें हमने यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिख दी है, आप इसको नोट करिए एक एक चीजों को, और अब चलेंगे हम लोग प्रश्नावली पर 5.3, नोट करेंगे मेरे बच्चों, नोट करते हैं और चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। जैक समय बताएंगे मौसम की जानकारी लेने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाँ बोलते सही तो बोली थी जी, क्या बोली, बहुत बढ़िया, गलती गलती से भी कभी कभी आप लोग सही बोल देते हैं, उसमें पटा जाते हैं। आइए सवाल बनाते हैं ना, देखिए मेरे बच्चों, वीडियो चालू हो गया जी, चल रहा है, सेकंड सेकंड बुला जाते हैं, आइए देखते हैं। ये बच्चों सुनिए, हमारे पास 5.3 के पहले प्रश्न के 4 सब क्वेश्चन है ना, जिसमें से हमारे पास पहला यह दिया है जिसमें 10 पदों तक चाहिए योग, 10वें पद तक, इसमें कितने पदों तक चाहिए 12वें, यहाँ पे हमारे पास 100 पदों तक चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास कितने पदों तक चाहिए। हम सवाल को उसी आधार पर करेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, याद करिएगा फार्मूला हमारे पास क्या है बाबू, Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/, कोष्ट में हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू, बस यही फार्मूला है, आप याद रखिएगा इसको ना, हमने इसलिए इसको यहां लिख दिया ना, ताकि आप लोगों को पता रहे कि सर जी लिखे हैं कहीं ना कहीं, उसको खोजना ना पड़े, ठीक है बच्चों।
हाँ तो बताओ तो ना। चल आइए, फार्मूला देखिए बाबू, दिया है, क्या क्या दिया है तुम मत देख रहे, दिया है ए बराबर कितना दिया है बाबू, 2। डी बराबर हमारे पास कितना दिया, 7 में से 2 जाएगा। एन बराबर कितना दिया हमारे पास, बस बात खत्म, सवाल लग गया। इतना ही तो हमें चाहिए, 3 चीज हमने कहा था ना कि अगर आपको ए एन नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो आपको कितनी चीज चाहिए, 3, ए डी एन, ए डी, अगर वहां पद लिखा है तो वही हमारे पास क्या है, एन, बाकी आप डी निकाल लेंगे दूसरे में से पहले को घटाकर, दूसरा हमारे पास क्या है 7, 7 में से किसको घटाया आपने, कितना आया, बस सवाल क्या है हमारे पास, फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, क्या है भाऊ, एन बाई का मतलब एन कितना, 10 बटा के 2, उड़े दो गुणे क्या करेंगे 2n, ए का मान कितना है हमारे पास, अब प्लस कोष्ट में एन का मतलब 10, और 10 में से किसको घटाना है, एक को, इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना है बाबू, बस, तो हमारे पास एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना के, तो यहां पे कितना आ गया, ठीक है, कोष्टक में 2 दूना के प्लस 1 घटेगा 9, 9 का 5 में गुणा करें 9 पचे 45, 9 पचे, तो एक बात बताइए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, और 49 का 5 बार गुणा करेंगे, अच्छा 49 का गुणा नहीं आता है 50 का कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 50 का गुणा करेंगे 5 बार तो आएगा हमारे पास 250, कितना आएगा 200, चूंकि हमारे पास एक में कितने की कमी थी, हर एक में एक की कमी थी, तो 5 बार गुणा करेंगे कितनी कमी हो जाएगी, 5 की, तो 250 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 200, चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुणे 49, 5 गुणे, अब हमारे पास इस सवाल के लिए क्या बन के आएगा, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू आएगी 245, बात समझ में आई क्या बच्चों, तो हमारे पास अगर इस तरह से सीरीज चल रही है ना, तो हमारे पास आने वाले टोटल संख्याओं का कितना है 200, कैसे निकाला आपने, फार्मूला आपको पूरा का पूरा पता है कि नहीं पता है, जुटाई मत बोल देना, क्योंकि हम चेक करने नहीं जाएंगे, ठीक हो गया, बात समझ में आई क्या, यहां तक सवाल में कोई दिक्कत है किसी को, सवाल समझ में आया है, चलो दुबे जी, बिटिया, देखिए नए बच्चे पूछना जरूरी है, उधर पायल, सही है, समझ में आया है, सिमी, पहले समझ में आपको, बहुत बढ़िया, आया है तो ठीक, और नहीं आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कौन कर रही है बाप, ए बराबर माइनस का 37, दूसरा क्वेश्चन ना, इसी का पहले क्वेश्चन का हमारे पास दूसरा है, ये मत समझिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ए बराबर माइनस का 37, अच्छा यहाँ पे डी निकालना आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है ना, समझिएगा, अगर हम यहाँ पे डी निकाल है, शांत रहिए, यहाँ पे डी निकालते तो हम क्या करेंगे बाबू, हम 37 में से घटा देंगे किसको, माइनस के 33 को, माइनस का 37 है, हम घटा रहे हैं किसको, माइनस के 33 को, यही करना है, नहीं 33 में से 37 को घटाना है, पर पिछले में से पहले को, माइनस 33 है हमारे पास, इसको घटाना है माइनस के किससे, अच्छा माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, अच्छा प्लस 37 में से 33 जाएगा तो कितना आएगा आंसर हमारे पास, 4 की 5, 5, 5 नहीं 4, कितना आएगा, अरे 33 और 4 37, प्लस में क्यों आया है, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करके बड़ा वाला किसमें बन गया है, प्लस में, इसलिए छोटा वाला में से बड़ा वाला घटाएंगे तो हमारे पास चिन्ह भी किसका लेगा, बड़ा का, तो डी बराबर कितना आ गया 4, अब हमारे पास मेरे बच्चों एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, बस सवाल में इतना ही चाहिए हमको, सवाल बना दीजिए जल्दी से सारे बच्चे, चलिए एस एन बराबर, एन मतलब 12 बटा के 2, 12 बटा के 2 गुणे ए की वैल्यू माइनस का 37, प्लस कोष्ट में एन मतलब 12, 12 माइनस 1, इंटू डी की वैल्यू क्या लिखेंगे बाबू, वो कोई दिक्कत है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए,
इससे कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। ठीक है, आइए 12 का 37 में गुणा करेंगे तो एक बार बताइए, 30 दुना के होता है 60 और 7 दुना के कितना होता है? 14। 30 दुना के 60 और 7 दुना के 14, 60 में 14 को जोड़ेंगे तो टोटल होगा 74। और चूंकि यह माइनस है तो पूरा माइनस का क्या हो जाएगा? 74, माइनस का 70 और बीच में यह प्लस है, इसका इससे घटाएंगे 11, 11 का 4 में गुणा करेंगे 11 चौको। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब जब हमने इतना कर लिया है तो आइए एसएन की वैल्यू आगे लेकर चले। 74 में से 44 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का, तो 6 गुणे माइनस का, तो हमारे पास एसएन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 माइनस 100, टोटल संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? माइनस 100। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? कोई दिक्कत? कितना आसानी से लग गया, लग गया कि नहीं लग गया? पर एक बात याद रखिएगा, कोई भी सवाल आप लगाइए ना, कोई सवाल उसमें आप ना माइनस प्लस का बकायदे ध्यान रखिएगा और गुणा भाग अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसी में आपका सवाल गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना, वो भी धीरे धीरे आराम से। पहले का तीसरा, पहले का यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 0 दशमलव क्या है? 6। हमारे पास डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आएगा। कितना आएगा? 1. कैसे आया है? 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 तो ही पकड़ेगा ना, और 11 है तो एक स्थान पे क्या लगाएंगे? दशमलव, एक स्थान पे। अरे भाई इसका भी दशमलव भूल जाइए, इसका भी दशमलव क्या करिए, तो इसका बोले तो पूरा बन गया 17, एक बनाया कितना? 6। 17 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। जो एक स्थान पे दशमलव भूले थे उसको क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। पर ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों में बराबर स्थानों पे दशमलव हो, कभी भी इधर उधर दशमलव हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया बाबू? 100। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? सवाल लगाया जाए फटाक से जल्दी से। आइए, Sn बराबर क्या है? n मतलब 100 बटा के 2। 2 गुणे a की वैल्यू कितना है? 0.6 प्लस n मतलब 100 और माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 1. आइए Sn बराबर, इससे तो यह कट गया कितनी बार में? 50 बार में। कितनी बार में? कोई दिक्कत है? देखिए 6 दुना के एक स्थान पे दशमलव है तो एक दशमलव कितना हो जाएगा? 2। 6 दुना के तो 12 होता है, लेकिन एक स्थान पे दशमलव तो यहाँ पे कितना लगेगा? एक स्थान पे दशमलव। यह हो गया 99। 99 का 11 में गुणा करेंगे कितना है? 11 9 99 और 11 9 99। 99 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 289 ना, 1089। करिए फिर से, 99 में गुणा आपको 11 करना है, 11 9 99 को 9, फिर 11 9 99 और 99 में फिर 9 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू? 100। अच्छा 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 108 होगा, 1009 होगा, तो कितना हो गया? 108। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा गुणे? 1089। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है ना, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक स्थान पे दशमलव, तो 108.9, 108.9। कोई दिक्कत है क्या? तो Sn की वैल्यू क्या हो गई? Sn की वैल्यू क्या होगी बताइए तो? 50 मतलब 50, और इसका यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, चलिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो बताइए 9 में 2 जुड़ेगा 11, और यह बन गया 9 1 10, और यहाँ पे कितना आ गया जी? गुड़े 1 1 1 1, बस 1 1 0 1। फिर से करिए। अच्छा 9 2 11 दशमलव। ठीक है, कैसे जोड़ा हमने? 108.9 में कितना जोड़ा? 1.2, 1.2 जोड़िए। 9 2 11 को 1, 8 1 9 हंसलिया 1 10 को 0, 0 1 हंसलिया 1, और यहाँ पे 1 हासिल से समझ रहे हैं ना कैरी इंग्लिश में। तो यहाँ पे बना एक स्थान पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक स्थान पे, तो 110.1। अब इसमें हम 50 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 50 का, क्योंकि गुणा करना कितना आसान है, देखिएगा गुणा करना कितना आसान है। देखिए एक जीरो है ना, जीरो से दशमलव हट गया, सिर्फ किसका गुणा करना है आपको? 5 का। 5 1 कम, 5 0 यम, 5 1 कम, 5 1 कम, यह किसकी वैल्यू आ गई? 5500
5500। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? आसान है, क्योंकि आपने जो ये जीरो लगाया तो उससे एक स्थान का दशमलव हट गया। ठीक है, तो आपको पूरा टोटल एसएन की वैल्यू कितनी आ गई? 5500। आइए आगे चले। इस क्वेश्चन का हमारे पास आखिरी सवाल, पहले का आखिरी। आइए, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके सामने कितना दी? 1.1/15। हमारे पास डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? डी बराबर करना है A2 माइनस A1। 1/12 माइनस 1/15। 1/12 माइनस 1/, अच्छा 12-15 का लसा कितना होता है जी? 60। 12-15 का लसा, अच्छा 12-5 15 चौक को, तो 1/, कितना आ गया? डी की वैल्यू कितना आ गई? 1/, ठीक है, डी की वैल्यू 1/60। डी बराबर 1/60। एन की वैल्यू हमारे पास कितना? 11। बस आइए सवाल बनाते हैं। एस एन बराबर 11/2, 11/, कोष्ट में ए 2 गुणे ए है, 2 गुणे क्या है? तो 2 गुणे 1/15, 2 गुणे 1/, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास 15 है, प्लस 11 माइनस इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1/, कोई दिक्कत है क्या? आइए, एस एन बराबर 11/2 रखे, नहीं कट रहा है, पटाए रहिए ना, लास्ट में कर देंगे सब काम काटने पिटने का। चलिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बाबू 2/15 हो जाएगा। 2/, क्योंकि गुणा ऊपर वाले में होता है, नीचे वाले में नहीं, नीचे वाले में भाग होती है, ऊपर वाले में, तो आ गया 2/15 प्लस, हाई देखिए 11 में से एक जाएगा 10, और 10/, कितना हो जाएगा? 60, और 10/60 तो हम लिख ही देते हैं, क्योंकि अभी अब्बा काट देंगे तो आप लोग कहेंगे सर जी क्या कर दिए हैं। ठीक है, आइए 10/60 आ गया, इसका मतलब 0 से 0 क्या हो गया? बन गया क्या? 1/, अब अंदर का हल करेंगे, 15 2/15 और 1/6। अच्छा याद करिए, 2/15 और 1/6 को हल करेंगे तो एक मिनट दोनों का लसा कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 होता है, लेकिन एक्चुअल में 30 आएगा, क्योंकि दोनों में हमारे पास एक चीज कॉमन है 3, तो कितना आ जाएगा? 30। 15 दुना के लसा निकाला जानते हैं आप लोग ना? जल्दी से लसा निकालना कैसे पता है? हमारे पास 6 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3, 2 गुणे, और 15 का फैक्टर होता है 3 गुणे 5, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को भूल जाइए, बचा क्या? 5 और 2, लेकिन 5 और 2 नहीं, 15 और क्या होगा? 2, 15 और 2, तो 15 दुना कितना होता है? 30। 15 दुना के 30, यहाँ पे कितना आ गया? 4, और एक कितना आ गया जी बाबू? 5 छक्का 30, यहाँ पे कितना आ गया? तो कितना आएगा? 9/30। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर 11/, कितना? 2, और गुणे 9/, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आपको एस एन की वैल्यू तो एकदम बढ़िया से निकल जाएगी। लीजिए यहाँ पे निकाल देते हैं एस एन की वैल्यू, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का कट रहा है। अच्छा 3 से तो ये कटवा करेगा ना, चलिए 3 3 9, 3 दाम में 30, अब नहीं कटेगा। तो एस एन बराबर कितना गया? ऊपर का ऊपर गुड़े 11 तिया, और नीचे का नीचे गड़ा 10 दुना के, इसका मतलब एस एन की वैल्यू कितना आ गई? 33/, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास प्रश्नावली 5.3 के पहले के सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हमने आसान तरीके से हल कर दिए हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद रखनी है सवाल लगाने के लिए। ए, डी और एन की वैल्यू निकालना आना चाहिए, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों आना चाहिए, और आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, कक्षा 5 से ही जोड़ घटाना गुणा और भाग। अगर इतना नहीं आता है बाबू तो अब इसमें हमारी कमी नहीं है। आपको एक बार नहीं आएगा तो मैं 10 बार समझाऊंगा, पर 10 बार नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? 100 बार तो समझाने से रहा नहीं, क्योंकि बाकी और सारे बच्चों को भी देखना है ना, तो आपको समझ